हेलो बच्चों, फिजिक्स लैब में स्वागत है। आज हम लोग सेमीकंडक्टर का टाइप पढ़ेंगे। इसका दो टाइप होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, यानी जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं हो, शुद्ध हो, उसे हम लोग इंट्रिंसिक बोलते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? प्योर, जिसमें कुछ मिलावट नहीं हो। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर, उसमें कुछ मिलावट नहीं, मात्र एक मात्र होता है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? एक मात्र होता है ना। तो इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज योर प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है ना? इट इज ए प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कोई भी हम लोग इसमें डोपिंग नहीं करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे मान लेते हैं, इसका एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसका हम लोग क्रिस्टल पढ़ते हैं सिलिकॉन का। जिस तरह से सिलिकॉन का क्रिस्टल रहेगा, उसी तरह से जर्मेनियम का क्रिस्टल रहेगा। इसमें देखते हैं हम लोग कि मेरे पास सिलिकॉन इस तरह से क्रिस्टल है, सिलिकॉन का, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका? 4 होता है। आउटर मोस्ट में कितना होता है? 4 होता है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। इसे हम लोग लिख सकते हैं वन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हो गया? और 4, 10, 12 और 3p2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया? ये यहाँ से यहाँ 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो बॉन्डिंग होता है, जिस तरह से कार्बन का रहता है, उसी तरह से सिलिकॉन का भी इसका बॉन्डिंग रहता है। कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ये बिहेव करता है। इस तरह से हम लोग बिंदी 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 लगा रहे हैं। बिंदी 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 लगा। ये जो हमारा सिलिकॉन होता है, इसका जो बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये एक दूसरे से शेयर करता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये शेयर कर लेगा इससे, ये शेयर कर लेगा इससे। कोवैलेंट बॉन्डिंग इसे हम लोग कहते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर करेगा, इसके नेबर में भी होगा, ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, ये यहाँ से शेयर किया, ये शेयर कर लिया, ये शेयर किया, ये शेयर किया। शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें सारा बॉन्ड एक दूसरे से क्या है? इस तरह से अटैच है ना। और इसे
एट जीरो एट जीरो केल्विन पे फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट रूम टेम्परेचर पे अगर हल्का सा इसे टेम्परेचर देंगे एट ए रूम टेम्परेचर पे, यहाँ से इसका एक बॉन्ड टूटेगा। मान लेते हैं कि यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ एक होल जनरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यहाँ पे चला आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया, तो बहुत कम, लगभग मतलब कि 10⁻29 एटम में से एक एटम टूटता है एट ए रूम टेम्परेचर पे। जीरो केल्विन पे हमारा ये जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। रूम टेम्परेचर पे हल्का सा इसे टेम्परेचर मिला तो बहुत कम एटम्स इसमें से इसका अपना बॉन्ड टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एट ए रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल। इसमें जितना होल क्रिएट होगा या जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड टूटेगा उतना ही होल क्रिएट होगा। इस तरह से होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल। इसका कंडक्टिविटी लो होता है। एट ए रूम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मतलब बॉन्ड ज़्यादा टूटा नहीं है, इसलिए इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी लो, कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी लो। इसीलिए हम लोग अगर कंडक्टिविटी इसका बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग इसमें आगे चलकर है ना एक्सचेंजिंग में डोपिंग करते हैं, है ना। डोपिंग भी दो तरह का होगा, एन टाइप और पी टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका कंडक्टिविटी क्या होता है ना, इसका कंडक्टिविटी लो होता है। इसमें अगर कंडक्टिविटी अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ टेम्परेचर, कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे और इसमें टेम्परेचर एट ए रूम टेम्परेचर अगर बढ़ाने पे क्या होगा कि इसका बॉन्ड टूटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें जनरेट होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, जनरेट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, इसमें बॉन्ड टूटेगा और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और होल भी जनरेट होगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि होल के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी, होल के कारण भी करंट जनरेट होता है। कंडक्टर में होल के कारण करंट जनरेट नहीं होता था। जैसे हम मान लेते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस है ना इधर से इधर जा रहे हैं, तो करंट क्या होता था, इधर से इधर फ्लो होने लगता था कंडक्टर में। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि होल के कारण माइनॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हल्का सा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि हम लोग इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे कि है ना एक्सट्रिंसिक क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, डोपिंग। डोपिंग का मतलब है कि उसमें कुछ मिलाना। मान लेते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल है, उसमें क्या किया हम लोग है ना, कुछ मतलब कि डोपिंग किया, इसमें से कुछ इस तरह से है ना ऐड किया, है ना ऐड करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, है ना। डोपिंग में मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है ना क्या करते हैं, ऐड इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। एडेड एडेड इम्प्यूरिटी, इसमें क्या होता है,
एडेड इम्प्योरिटी, हम लोग क्या करते हैं इसमें इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। ये भी दो टाइप का होता है ना। पहला क्या है एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसी को हम लोग एडेड इम्प्योरिटी को ही हम लोग डोपिंग कहते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एडेड पेंटावैलेंट 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 इम्प्योरिटी, इसमें हम लोग पेंटावैलेंट में क्या क्या होता है, पेंटावैलेंट में फास्फोरस को हम लोग ऐड करेंगे, एंटीमनी और आर्सेनिक को हम लोग क्या करेंगे ऐड ऐड करेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सिलिकॉन 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 है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑफ में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर हम एक फास्फोरस फास्फोरस इम्प्योरिटी यहाँ पे ऐड करेंगे, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा फ्री रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा फ्री। यहाँ से ये बॉन्डिंग बना लेगा, शेयरिंग कर लेगा, यहाँ से ये शेयरिंग कर लेगा और ये शेयरिंग करेगा, यहाँ से ये शेयर शेयर कर लेगा, यहाँ से ये शेयर कर लेगा और यहाँ से ये शेयर कर लेगा, ये शेयर ये शेयर ये शेयर किया। इस तरह से पेंटावैलेंट में क्या है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो अपना शेयरिंग कर लिया, बॉन्ड बना लिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो गया, डोपिंग इसमें से की है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फ्री हो गया। हम लोग इंट्रिंसिक में क्या होता था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ता था, हीट देना पड़ता था या उसे एनर्जी देना पड़ता था, उसके बॉन्ड तोड़ने के लिए हम लोग को टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता था। यहाँ पे हमने कुछ नहीं टेम्परेचर वगैरह अभी इंक्रीज नहीं किए हैं, फिर भी इसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन क्या है ना ज्यादा है, ठीक है, इसके कारण है ना इसके कारण इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। इसमें हम लोग क्रिस्टल में पढ़ते हैं कि मेरे पास एक एक बैंड होता है, एक एनर्जी बैंड होता है, इसमें एक कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड और एक बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में क्या होते हैं, इसको हम लोग भी लिख देते हैं। फिर जितने भी हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन
शुरुआती में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में यहाँ पे हम लोग सी बी ले, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कंडक्शन बैंड में जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जम करके यहाँ गया तो होल क्रिएट हो गया। ऐसे जाता नहीं है, एक वेव मतलब कि यहाँ पे अपियर डिसअपियर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझने के लिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से कंडक्शन बैंड में जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन गया वहां से हमारा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे ये जो हम लोग डोपिंग किए हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, हल्का सा भी अगर टेम्परेचर देंगे फॉर सिलिकॉन के लिए, अगर सिलिकॉन के लिए यहाँ पे हम लोग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम लोग एनर्जी देते हैं तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां से है ना इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, जनरेट मतलब करंट जनरेट हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा। इसीलिए हम लोग डोपिंग इसलिए किया जाता है, सेमीकंडक्टर में डोपिंग इसलिए करते हैं कि उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो। इसलिए करते हैं कंडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज करने के लिए, जिस तरह से यहाँ पे सिलिकॉन में हो रहा है उसी तरह से जर्मेनियम में भी होगा। और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में कि हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसीलिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐड करते हैं इसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, है ना, इम्प्यूरिटी ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी, इसमें हम लोग ट्राइवैलेंट में क्या क्या है ना डालेंगे, इसमें ट्राइवैलेंट में हम लोग बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सब ट्राइवैलेंट में आता है। और सिलिकॉन के प्योर सिलिकॉन में हम लोग क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है कि यहाँ पे सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, सिलिकॉन 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 और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में है ना हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, इसका है ना बोरोन का डोपिंग करते हैं। सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 1 2
3, ये इसके साथ क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, और यहाँ पे क्या है, एक वैकेंट जनरेट हो जाएगा, वैकेंट जनरेट हो जाएगा इस तरह से, यहाँ से एक होल जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा, जिस तरह से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पे होल जनरेट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में क्या होता है कि नंबर ऑफ होल, इसमें मेजोरिटी क्या हो जाएगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, होल, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसी होल के कारण क्या है कि ये जो होल होल के कारण, जो मान लेते हैं कि मेरे पास ये मेरे पास कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, अगर इसमें होल है तो होल के कारण करंट, होल के कारण अगर करंट फ्लो हो रहा है, होल के कारण अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो सिर्फ हमारा मटेरियल, इसी मटेरियल के ही अंदर करंट जनरेट होगा, वायर में नहीं आएगा। वायर में जब भी करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। होल के कारण अगर करंट अगर जनरेट होगा तो सिर्फ हमारा इसी यहीं तक होगा, इसी मटेरियल में, इसी सेमीकंडक्टर में ही होगा, है ना। वायर में इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा करंट करंट जनरेट होगा, है ना। अब हम लोग क्या है कि कल हम लोग पढ़ेंगे कि पी टाइप और एन टाइप को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो है ना वहां पे एक जंक्शन, है ना, जंक्शन क्रिएट होगा, उसी को हम लोग पढ़ेंगे पी एन जंक्शन, है ना। उसका हम लोग कल पढ़ेंगे कि क्या होता है पी एन जंक्शन।